बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। तो जी आज जो है ना खाने में तैयारी चल रही थी कढ़ाई गोश्त की। चिकन का कढ़ाई गोश्त मैं बनाने वाली थी, लेकिन बनाऊँगी मैं इसको ढाबा स्टाइल में, और ये जो है ना बहुत मज़ेदार और लज़ीज़ बन के रेडी होता है। तो कोयला कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, और हर घर में जो है ना अब बहुत शौक़ से खाया जा रहा है। तो ऐसे ही होता है कि जो है ना जब हम लोग अक्सर रात में जो है ना निकलते हैं कभी डिनर के लिए, तो मैं अक्सर यही देखा करती थी कि भाई ये लोग इतना अच्छा और माशाल्लाह लजीज खाना तैयार कर लेते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। तो ये ऐसा क्या चक्कर है, क्योंकि घर में हम इतनी कोशिशें करते रहे मगर उस टाइप का जो है ना पक के रेडी नहीं होता, और या तो किसी चीज़ की कोई कमी रह जाती है या फिर कोई मसला हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं जो ना अक्सर यही सोचती थी, और घर में तो ऐसा होता है कि हमें इतना सारा टाइम भी लग जाता है अक्सर कुकिंग में ना, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि आप जाकर बैठे हैं, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और उसमें आपका खाना जो है ना पक के रेडी होके और आपके सामने आ जाता है। तो फ़िलहाल बस यही बात थी। और अच्छा, बस होता क्या है कि खाने में जो है ना मसाले भी वही होते हैं, नमक भी वही होता है, और अनियन और जो मकसद लहसुन अदरक टमाटर वही तरीका होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं है कि इनसे हट के भी कोई चीज़ जो है ना खानों में डल रही है। लेकिन बस होता क्या है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक तरीका होता है कि इसको इस तरीके से हमें जो है ना यूज़ करना है, या फिर इसको इस टाइम पर हमने डालना है, तो फिर उसकी जो महक है या फिर उसकी जो खुशबू है ना वो सालन में आएगी। तो ऐसे ही होता है अक्सर, हमारा भी होता है, कभी हम पेंट कर रहे होते हैं या फिर अक्सर जो है ना कोई भी काम ऐसा कर रहे होते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का भाई पता चलता है कि भाई पहले जो है ना हमें ये वाला काम करना है, या फिर ऐसे कहूँगी कि पहले हमें ये कलर लगाना है, इसके ऊपर हमें ये शेड देना है और फिर इसकी आउटलाइन करनी है। तो जो चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा निखर कर आ रही होती है। तो यहाँ पर भी बस ऐसे ही था कि खाना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पकाना, बहुत ईज़ी है। लेकिन कुछ बातों का और कुछ तरीकों का जो है ना ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस चीज़ को कैसे हमें जो है ना सालन में ऐड करना है, या फिर किस चीज़ को कितना पकाना है, या फिर हमें इसमें कितना पानी जो है ना वो रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे ना, तो फिर हमारा खाना बहुत अच्छा और परफेक्ट बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 3 से 4 प्याज़ें और लहसुन अदरक के 2 चम्मच और 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची जो है ना इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पर ऑयल गर्म होने पे ना मैंने ये सब भगोने में डाल दिया था। तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, लेकिन आप यकीन करें खाने में ये उतना ही ज़्यादा लज़ीज़ है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होती। तो ये जो है ना मैंने एक ढाबे पर ही देखा था, हाईवे पर जब मैं गई थी, तो ऐसा हुआ था कि मैं फ्रेश होने के लिए गई थी ना, तो फिर वो ये अंदर रेडी कर रहे थे, और मुझे इस चीज़ का तजस्सुस भी बहुत था कि भाई ये ऐसे कैसे खाना जो है ना रेडी कर लिया। तो फिलहाल इतना ज़्यादा इसमें कोई मसाला नहीं था। ये पीस के उन्होंने ग्राइंडर किया हुआ था, और इन्होंने मेरे सामने ही जो है ना भगोने में डाला, थोड़ा सा भूना, और फिर यही जो मसाले होते हैं ना कि धनिया होता है 1 चम्मच, हल्दी और 1 चम्मच जो है ना पिसी हुई मिर्च, और 1 से 2 चम्मच जो है ना वो नमक इन्होंने ऐड किया था। लेकिन इसके अलावा जो है ना इसमें इन्होंने वाइट नमक जो होता है ना, जिसको अजीनामोटो कहते हैं, वो भी इन्होंने ऐड किया था। तो फिर ऐसा था 2-3 तरीके के खाने एक साथ तैयार हो रहे थे, लेकिन मैंने ये देखा कि जो वाइट नमक है ना ये हर सालन में ऐड कर रहे थे। भले कोई सब्ज़ी भी थी ना तो उसमें भी इन्होंने आधा चम्मच जो है ना वो ऐड किया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये मसाला जो है ना मैंने भूनने के लिए रखा था, और एक अलग से जो है ना फ्राई पैन में मैंने जो है ना 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 2 से 3 जो है ना लाल साबुत मिर्च डाल के जो है ना मैं इसको रोस्ट करने के लिए खड़ी हो गई थी। अच्छा, इसमें ना ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग से रोस्ट होके डलेंगी ना, कि भई अलग से इसको रोस्ट करके आप इसको मोटा-मोटा सा इसको कूटना है, और सब कुछ रेडी होने के बाद जो है ना इसको फिर आपने सालन में ऐड करना है। तो इसका जो एक जायका और एक फ्लेवर है ना वो फिर अलग ही तरीके से आ रहा होता है। अच्छा, फिर ऐसा भी था कि मेरे जो खाने थे ना उनकी जो आपको रेसिपी है वो हमेशा से सादा और सिंपल ही मिलेंगी, क्योंकि जो है ना मैं जो है ना अपने खाने इसी तरीके से चॉइस करती हूँ, क्योंकि आपको पता है सारा दिन जो है ना मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और मेरा पूरा दिन जो है ना वो कुकिंग में ही निकल रहा होता है, क्योंकि मुझे जो है ना अपना दिन का भी मुझे अपना कुकिंग करनी होती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, और फिर रात के लिए ना मुझे अलग से कुकिंग करनी पड़ती है। तो सारा दिन जो होता है ना वो मेरा कुकिंग में निकल रहा होता है। तो मेरी ये सोच होती है कि मैं जो है ना थोड़ा इजी ही अपना मकसद रखूं, जो सिंपल और जल्दी से तैयार हो जाए ना। फिर उसके अलावा बीच-बीच में आपको पता है कि हाउसवाइफ़ हूँ, मदर भी हूँ, तो फिर बीच-बीच में थोड़े से काम भी निकलते रहते हैं। कभी बच्चों के निकल जाते हैं, कभी हस्बैंड के निकल जाते हैं, कभी प्रेस करना है, कभी सीना है, कभी कुछ, या फिर कोई कभी मेहमान आ गया तो उसमें मुझे टाइम लगाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना मैं हर काम तरीके से और सोच समझ के कर रही होती हूँ। भाई ज़ाहिर-सी बात है मुझे घर भी मैनेज करके लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुकिंग में लगी हुई हूँ तो बस फिर मेरा सारा फ़ोकस कुकिंग में ही जा रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और सब कुछ देखना है।
लेकिन फिर क्या होता है कि बस एक ये कोई मेरे साथ अनोखी बात नहीं है, एक हाउसवाइफ़ जो होती है ना, ये सब उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है। लेकिन तो फ़िलहाल मसाला जो है ना वो यहाँ पर अच्छे से भुनकर रेडी हो गया था और अब जो है ना इसमें बारी थी चिकन ऐड करने की। और चिकन आपको पता है कि कितनी जल्दी से मैट हो जाता है। तो चिकन जो है ना वो मैंने फ़िलहाल इसमें डाल दी थी और साथ ही साथ जो है ना मैं अब इसमें हरा मसाला कटने की तैयारी कर रही थी। हरे मसाले में जो है ना मैं फ़िलहाल हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक ही यूज़ करूँगी और कोई तीसरी चीज़ जो है ना फ़िलहाल इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने चिकन डाल के दही ऐड कर दी थी, इसलिए मसाला भून गया था। तो अब जो दही का पानी निकलेगा और जो चिकन का, तो चिकन जो है वो उसी में ही अच्छे से गल जाएगी। तो बस फिर चिकन जो है ना वो गल के रेडी हो गई थी और ये भुन भी गया था। तो इस ऊपर से जो है ना मैंने इसके ऊपर वो ज़ीरा और धनिया का जो था ना कूट के वो मसाला ऐड किया था। हरी मिर्ची और हरा धनिया जो है ना काट के मैंने इसके ऊपर से इस पे शामिल कर दिया था। और साथ ही साथ जो है ना कोयला धगा के मैं अब इस पे लगा रही थी कोयले का दम, जिससे इसका जो जायका है ना बहुत ज़बरदस्त और अच्छा हो जाता है। और बच्चे जो है ना वो अक्सर यही खा रहे होते हैं और यही तरीका जो है ना मैंने ढाबे पर देखा था। तो फिर जब मैंने घर पे आके इसको ट्राई किया तो आप यकीन करें ये कोई इतना लजीज और इतना अच्छा बना था कि फिर बच्चे जो है ना वो मेरे दीवाने ही हो गए थे। और वो अक्सर जब उन्हें भूख लगती है ना तो वो मुझसे यही कहते हैं, मम्मा आप जल्द झटपट वाली जो ये वाली रेसिपी है ना आप ये तैयार कर लो, इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है और बन के जो है ना ये बहुत अच्छी रेडी हो रही होती है फ़िलहाल। तो भाई दिखने में ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी और लज़ीज़ लग रही थी। तो आप इसको किसी भी नान के साथ या फिर लाल रोटी के साथ या डबल रोटी के साथ या फिर रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस व्लॉग में इतने ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।